हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में बाइनरी नंबर सिस्टम। प्रीवियस ईयर में सीटेट के पेपर 1 में मैथ में एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कराया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, साथ ही बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पर पूछा जाता है, या तो आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कराया जाएगा, या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कराया जाता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप सॉल्व कर दोगे। तो आइए सीखते हैं बाइनरी नंबर को और डेसिमल नंबर सिस्टम को। फर्स्ट हम जानेंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, जिन नंबरों को लिखने के लिए ध्यान से देखना, जिन नंबरों को लिखने के लिए 0 से 9 तक के डिजिटों का यूज़ होता है। ओके, जिन नंबर्स को लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो आपके 10 डिजिट होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, तो वैसा नंबर सिस्टम कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम। और यही हम जनरली यूज़ करते हैं। आप सब नंबर पढ़ते हो तो वो किस सिस्टम में लिखे हुए होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे हुए नंबरों की कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। जो नंबर आप पढ़ते हैं वे सभी डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल 125 हो गया, 12 हो गया, 26 हो गया, 30 हो गया, ETC। अब आप कितने ले सकते हो, जितने लेना चाहो उतने ले लीजिए। तो ये सभी नंबर जो है किस में लिखे हुए हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि इनको लिखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 0 से 9 तक के जो डिजिट होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये सभी नंबर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के, जिनको हम पढ़ते हैं। अब एक और नंबर सिस्टम होता है जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, कोई भी अगर आपको नंबर लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसमें केवल और केवल 2 डिजिटों का यूज़ होता है, एक तो 0 और 1 का। तो ध्यान देना, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है तो केवल और केवल किसका यूज़ किया जाता है? इसमें 0 और 1 का। ओके, जैसा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिटों का यूज़ होता है, 10 अंकों का यूज़ होता है किसी भी नंबर को लिखने के लिए, इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। इन्हीं के द्वारा सभी नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं वो हम आगे सीखेंगे, बट ये जान लीजिए कि इन्हीं का यूज़ किया जाता है केवल और केवल किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर बाइनरी में कोई नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये हम दोनों टॉपिकों को सीखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनेगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे तो जानते हो, इसे नोट कर लीजिए एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं आपको बताऊँगा डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखे हुए होते हैं उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी को डेसिमल में सीखेंगे। तो इसे हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के ज़रिए। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए, तो हम कन्वर्जेशन सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि गिवन नंबर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 25 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, देखो, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो लैंग्वेज में बोलेगा, कोई डेसिमल नंबर में एक नंबर दे देगा और कहेगा कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में ये कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन दे देगा, आपको देख लेना है। दूसरा दे दिया जाता है, देखो इस तरह से, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें तो 2 डिजिट होते हैं, जबकि डेसिमल में 10। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखे जाते हैं उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ओके, और कहेगा कि इसको कन्वर्ट करिए किस में? बाइनरी नंबर सिस्टम 2 में। यहाँ पर बेस में अगर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपको
कि आपको बताना है 25 को कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, बस ये नोटेशन मैंने आपको बताया है, सब चीज़ आप जानते हो और क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो समझो आप कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछा गया है। ओके, तो ध्यान रखना, इस तरह से आप ब्रैकेट करके यहाँ 2 लिख दे तो इसका मतलब है कि आपको बताना है इस 25 को डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, बस इसका ध्यान रखना। बाकी अगर लैंग्वेज में बोलेगा तो फिर तो समझ ही जाओगे, लेकिन इस तरह से इस टेक्निकल लैंग्वेज को वो यूज़ करेगा। तो समझते हैं, देखो 25 क्या कोई भी नंबर हो, इसी के द्वारा समझिएगा कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले एक नोट लिखिए कि जिस भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके चलते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से डिवाइड करके चलना है। इस तरह से लाइन खींच लिए। अब देखो कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है, ध्यान देना। देखो ये जो नंबर है, जो भी नंबर दिया हुआ है जिसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। और कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक कि आपको 1 भागफल यानी कोसेंट ना मिल जाए। तो ध्यान देना, 25 यानी जो भी नंबर है यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड करिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, कोसेंट लिखना है, और जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। ओके, तो 2 को 25 से 2 से 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, भागफल कितना होगा, कोसेंट कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, तो वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो यहाँ पर लिखना है। ओके, यही प्रोसेस है सभी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर दोबारा से क्या करना है, 2 से ही डिवाइड करना है। मैंने क्या बताया, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपको भागफल यानी कि कोसेंट 1 ना मिल जाए। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। अभी तो 12 को फिर डिवाइड कर सकते हैं हम, तो कितनी बार डिवाइड होगा ये, 6 टाइम, 6 बार। तो कोसेंट यानी भागफल कितना बचेगा, 6। लेकिन इस केस में 12 तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 2 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 0, तो वो यहाँ पर लिखना है। जो भी बचे शेषफल यहाँ लिखना है, भागफल नीचे। फिर दोबारा से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो शेषफल 0 ही बचेगा। इसके बाद फिर 3 को डिवाइड करेंगे, मैंने कहा है 1 नहीं आ जाता तब तक रुकना नहीं है, तब तक। ओके, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, भागफल 1 बचेगा ना, कोसेंट। लेकिन इस केस में आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 1 आ गया, बस यहीं पर रुक जाना है। ओके, बस अब नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, बस ये लिख गया। अब बाइनरी में लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो इधर से लिख देने हैं इन सभी नंबर को, ये ऐसे करके, फिर ये वाला लेना है, फिर ये, और यहाँ तक लिख देना है। तो पहले देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये 1 लिखना है, यहाँ से नीचे से फिर ये वाला, यहाँ जो ये आपके शेषफल होंगे ना, इनको नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है। लेकिन इसको भी लेना है, पहले ये वाला 1 लिया है मैंने, ध्यान देना, फिर ये वाला, फिर इसके बाद ये दोनों 0 आएंगे, 0 0, और फिर उसके बाद 1। तो ये देखिए लिख गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 25 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1, ये लिख गया। ओके, आसान होता है। चलिए एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको, इसे आप नोट करना चाहें तो कर लें। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम दोबारा से कन्वर्ट करना सीखेंगे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में। तो मान लीजिए आपको 26 को कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ले लेते हैं 26। तो मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको 2 से डिवाइड करते चलिए, 2 से भाग देते चलिए। तो 2 से भाग देंगे 26 में, डिवाइड करेंगे 26 को, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो जो भागफल है, जो कोसेंट है, वो कहाँ लिखना होता है, नीचे लिखना होता है, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो यहाँ पर लिखना होता है, इसी के सामने जिस नंबर को आप भाग दे रहे हो। तो 13 नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि कंप्लीट जा रहा है तो 0 बचेगा रिमाइंडर। फिर दोबारा से करेंगे 2 से डिवाइड, मैंने बताया कहाँ पर जाकर रुकना है, जब तक कि भागफल, जब तक कि कोसेंट आपको 1 नहीं मिल जाता। तो ये 6 टाइम जाएगा, 12 हो गए ना, तो एक शेषफल बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। देखिए 2 का 13 में जब हम भाग देंगे, 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा, 6 आएगा ना, और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वो यहाँ पर लिखना है आपको। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 तो 3 टाइम्स कटेगा, यानी 6 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे 2 से 6 को, तो भागफल यानी कोसेंट कितना आएगा, 3 आएगा, और आपका रिमाइंडर शेषफल तो 0 आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया, पूर्ण विभाजित हो गया। फिर देंगे 2 से डिवाइड, 2 से भाग दोबारा से करेंगे तो ये एक बार जाएगा, यानी कोसेंट 1 बचेगा।
और इस केस में आपका जो भागफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो भी 1 ही बचेगा। तो आपका 1 आ गया भागफल, बस यहीं पर स्टॉप कर देना है। ओके, रुक जाना है यहीं पर। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिख देने हैं, बस लिख दीजिए। देखिए पहले 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया मैंने, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर इसके बाद ये 0, फिर ये 1 और फिर ये ऊपर वाला। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक लिख देते हैं। ओके, ये लिख दिया 1 1 0 1 0। तो यही आपका हो गया बाइनरी। तो 26 आपका डेसिमल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो देखो कितना बड़ा लिखा जा रहा है। ओके, वो लिखा ही जाएगा क्योंकि उसमें केवल 2 डिजिट यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम सीखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वो बिल्कुल सिंपल होता है और एक सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन ही है, उसी के द्वारा हम सीख लेते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इन एग्जाम्पल को बस ध्यान रखना। यहाँ पर कोसेंट यानी भागफल लिखने होते हैं और इधर शेषफल यानी रिमाइंडर। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। और सीटेट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ जो पेपर 1 में 2019 में पूछा गया था। उसमें क्या है कि आपको बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो उसी के द्वारा आप सीख जाओगे कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इस तरह से पूछा गया था। उसमें कहा गया था कि यदि 1 1 0 1 1 2 बराबर, ये ब्रैकेट खाली दिया गया था और बेस में 10 लिखा गया था, तो रिक्त स्थान में होगा। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आप समझ गए होंगे, मैंने नोटेशन बताए थे। यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी है। देखो 0 और 1 का ही यूज़ हुआ है। अरे बाइनरी सिस्टम में कैसे नंबर लिखा हुआ है कैसे पहचानोगे, उसमें केवल और केवल 0 और 1 का यूज़ होगा। तो ये 0 और 1 का यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी में। और वैसे भी बेस में 2 लिखा हुआ है, ये भी पहचान होती है। दूसरा डेसिमल की पहचान होती है, डेसिमल में जब लिखवाएगा तो नीचे बेस में 10 लिखेगा। इसका मतलब है कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, जिसमें आप पढ़ते हो। तो चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानिए। देखो सिंपल होता है बिल्कुल। आपको क्या करना है, जो आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको लिखना है पहले 1 1 0, जो भी दिया हुआ हो। यहाँ पर कितना है 1 1 0 1 1। अब क्या करते हैं, इसको अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो फिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, राइट साइड से चलते हैं। राइट साइड से आपको जो भी आप पहला अंक पढ़े, पहला डिजिट पढ़े, इसको लेना है और इसमें 2 की पावर 0 से शुरुआत करनी है। 2 की पावर 0 से गुणा करनी है, फिर प्लस का लगाना है, फिर दूसरा लेना है, दूसरा डिजिट लेना है, दूसरा अंक लेना है, फिर 2 की पावर 1 से। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर ये वाले इधर से क्या ले लेते हैं, अंक लेते चलते हैं। और यहाँ पर 0 फिर 1 लेंगे, फिर आगे आप समझ गए होंगे क्या लेंगे। अब ये वाला ले लीजिए 0 और 2 की पावर में अब क्या आ जाएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। ओके, फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। फिर अब नेक्स्ट वाला बाइनरी ले लीजिए ये 1 और फिर इसमें कितनी की गुणा करनी है, 2 की पावर 3 से, प्लस लगाना है। फिर ये वाला लेना है लास्ट वाला और किस में करनी है, 2 की पावर 4 से। बस अगर आगे और होते तो हम उसे भी ले लेते और 2 की पावर में ऐसे ही बढ़ा एक एक बढ़ाकर जो पावर है एक एक बढ़ाते चलते हैं और गुणा करते चलते हैं, जैसा कि मैंने करा। 0 से शुरुआत करते हैं, 2 की पावर 0 से 1 2 3 4 चलते जाते हैं जब तक कि ये पूरे के पूरे समाप्त नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हम रुके, मान लीजिए यहाँ पर एक और 1 होता तो प्लस लगाते, 1 गुणा 2 की पावर 5 कर देते। ओके, फिलहाल तो है नहीं तो यहीं पर रुक जाइए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 तो 1 होता है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर में अगर 0 है तो क्या होता है 1, तो 1 की गुणा 1 में होगी तो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, गुणा करने पर 1 में 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की गुणा है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 कितना होगा 8 और 1 की गुणा होगी तो ये कितना आएगा 8 ही आएगा। इसके बाद देखो ये वाला टर्म बचा, यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा और 16 की 1 में गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। इनको बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया 24 हो गया, 24 और ये 23 कितना हो गया 27। तो यही आपका आंसर हो गया 27। यानी ये वाला जो बाइनरी था ये कितना था 27 था। ओके, बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं 27 को और आपका 27 आप जानते हो कैसे लिखते हैं डेसिमल में। तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है।